Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. चंद्रन अश्विन के अचानक टेस्ट क्रिकेट से और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ये सवाल जरूर उठने लगा है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी ये अंतिम सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही वर्ल्ड कप में जीतने के बाद T20 सीरीज इंटरनेशनल क्रिकेट से तो अपने आप को बाहर कर चुके हैं, यानी संन्यास ले चुके हैं। और उनका ये शानदार कैरियर रहा है अब तक सभी प्रकार के क्रिकेट में, तीनों तरह की क्रिकेट में। हालांकि कोहली बेसिकली टेस्ट बैट्समैन थे और रोहित शर्मा का पदार्पण टेस्ट जो था वो ओडीआई यानी लिमिटेड ओवर के वनडे मैचेस से हुआ था। तो भारत के ये दो दिग्गज बल्लेबाज, इनमें से कोहली तो एकदम फिट है फिजिकली। आपने उनकी बॉडी वगैरह भी देखी होगी, फील्ड में जिस तरह वो रन लेते हैं और जो कैचेस पकड़ते हैं वो फिट है। लेकिन रोहित शर्मा के वजन बढ़ने पर जरूर उनकी फिटनेस पे कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जो होगा ये इस जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, इसके परिणाम पर निर्भर करता है। और इसके परिणाम पर यह भी निर्भर करता है कि क्या भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगा, जहां अभी फिलहाल अंकों की श्रेणी में श्रृंखला में वो तीसरे नंबर पे, सबसे ऊपर साउथ अफ्रीका और दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। और ज्यादातर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इन दोनों के टीम के बीच में इनका फाइनल इंग्लैंड के जो जनरली ओवल में खेला जाता है। मैं आपको बता दूं कि पिछले दो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत खेला था। पहले में वो न्यूजीलैंड से हार गया था और दूसरे में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। तो बहुत ज्यादा उत्सुकता भारत में इस बारे में नहीं है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। फिलहाल उत्सुकता केवल इसी बात पर टिकी हुई है कि जो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, इसके अगले दो मैचों में क्या होगा। इस जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है जो मेलबोर्न में शुरू होने वाला है बॉक्सिंग डे पे, और फिर न्यू ईयर डे में सिडनी में शुरू होगा। वर्तमान में देखा जाए तो ये सीरीज 1-1 पे बराबर है। और तीसरा टेस्ट मैच जो ब्रिस्बेन में हुआ था वो बारिश के बलि चढ़ गया था। हालांकि इसमें सेकेंड इनिंग में भारत ने अच्छी गेंदबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया के साथ जल्दी जल्दी विकेट चटका दिए थे। पर मेलबोर्न और जो सिडनी में टेस्ट मैच होंगे, इसमें थोड़ा ये स्पिनर्स को मदद देते हैं। तो इसमें भारतीय टीम का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा अब, जबकि रविचंद्रन अश्विन टीम से बाहर हो गए हैं। जडेजा के भी बारे में अगले टेस्ट कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये तीन दिग्गज खिलाड़ी जो कि 37 साल के हैं, इनके भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह है। वर्तमान में जो I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run. जो सीरीज के 3 मैच हुए हैं उसमें कोहली ने पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शानदार शतक लगाया था। बाकी जो 4 पारियां उन्होंने खेल पाए थे उनमें उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था और वो अपनी टेक्निक में कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा हो रही थी। और ऑफ स्टंप के बाहर जो उछाल लेती हुई गेंद आ रही थी ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर पे, तो उसको छू पा रहे थे। और जो तीनों पारियां अब तक खेली उसमें नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा तो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल रहे। और आगे 2 टेस्ट मैचों में क्या होगा इस पर डिपेंड करता है कि वो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। एक बार और है कि टेस्ट चैंपियनशिप के बाद में इंग्लैंड का भारत का दौरा है, वहां पे वो ओडीआई और T20 दोनों ही सभी तरह के मैच खेलेगा। तो उसमें भारत को जरूर नए बल्लेबाजों की ओर देखना होगा। और भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि जो टेस्ट टीम ही है वो भी T20 के आधार पर या T20 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स इसमें आ पा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी से काफी प्लेयर जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते हैं, और इसके कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और नई जो पौध होती है वो बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की अवश्य पैदा हो रही है, लेकिन कोई बहुत अच्छा स्पिनर भी निकल के नहीं आ पा रहा है।
तो भारत को बैक टू द बेसिक्स जाना पड़ेगा और क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी का महत्व देना पड़ेगा। मैंने जब क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था तब मैंने पाया था कि रणजी ट्रॉफी अगर आप नहीं खेले तो आपका टेस्ट टीम में सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा ही फारूक इंजीनियर उस सीरीज में जो वेस्ट इंडीज भारत 1971 में गई थी, इसी आधार पर फारूक इंजीनियर को टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया था। खैर, ये पुरानी बात है। उसी संदर्भ में आज भी भारत को यदि टेस्ट टीम में स्ट्रॉन्ग करनी है तो सोचना होगा। इसके बाद एक बात और है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि T20 ओडीआई की होती है ना, वनडे इंटरनेशनल की होती है, 50 ओवरों के मैच की होती है, वो शायद इस साल T20 के रूप में खेली जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ साथ बुमराह भी इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो पाएंगे, और फिर इनके रिप्लेसमेंट भी तो वैसे T20 में तो भारत के पास काफी टैलेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समस्या केवल टेस्ट मैच की ही है। तो हमें देखना होगा कि ये अगर सीरीज में किसी तरह से अच्छा प्रदर्शन करके भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चला जाता है तो फिर तीनों ये दिग्गज खिलाड़ी रोहित, विराट और रविंद्र जडेजा खेलते रहेंगे। नहीं तो फिर शायद इनको क्रिकेट से संन्यास लेने की बारी आ जाएगी। तो मैं आपको इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ छोड़ दिए जा रहा हूँ कि क्या ये तीन खिलाड़ी भारत की टीम से बाहर होंगे, और अगर ये होंगे तो इनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, और रणजी ट्रॉफी में आपको कौन लगते हैं कि खिलाड़ी जो इनकी जगह पे आ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ। अगर आपको ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, मेरे शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।